आपका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि यांगशी जी रैंक से बोलती है कि आप कोई डिसाइपल लेने के लिए कंसिडर कर रहे हो क्या, डिसाइपल को ढूंढ रहे हो कोई। जी रैंक बोलता है डिसाइपल, और फिर यांगशी बोलती है मेरे पास एक स्टूडेंट है ना जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फिजिक्स ऐसी नहीं है, और है ना पर है ना उसको है ना बहुत ज़्यादा एल्केमिस्ट में इंटरेस्टेड हो, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है इस फील्ड के अंदर, और उसने सेल्फ ही अपने आप को बढ़ाया है ये सब। ये सुन के बाद में जी रैंक बोलता है लॉर्ड यांगशी आप है ना 5 ग्रेट गार्डियन में से, और आप काफ़ी स्ट्रांग भी, और साथ साथ आपकी लीडरशिप है ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और आप एल्केमिस्ट में मेरे बराबर लेवल की ही तो आती है, तो फिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। सुन के यांगशी जवाब देती है कि ना वो काफ़ी क्वाइट स्पेशल है, और जैसे कि आपने कहा कि मैं कमांडर हूँ स्टेट गार्डियन की, और मुझे नहीं लगता कि मैं राइट पर्सन हूँ जो इसे ये सब कुछ पढ़ा सके। और सच बोलूँ ना तो वो है ना एल्डेस्ट ग्रैंडसन है ड्यूक जेंगू का, और है ना सन ऑफ है ना जनरल फेंगलुंग का। उनके बाद में जी रैंक बोलता है अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में सुना था, वो एक मार्शल आर्ट इडियट है। पर लॉर्ड यांगशी आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो एक इडियट है, इसलिए उसकी ना बॉडी भी काफ़ी वीक है, और इस चीज़ में काफ़ी डिफिकल्ट बनाएगा उसे एल्केमिस्ट में सक्सेसफुल होने के लिए। ये सुनने के बाद यांगशी बोलती है मुझे पता है बट उसके बारे में कुछ तो स्पेशल है, और वैसे भी मैं उम्मीद कर रही थी कि आप उसकी मदद कर सकते हो और उसे गाइड कर सकते हो अप्रेंटिस एल्केमिस्ट बनने के लिए, और इस तरह से जो ड्यूक का गेंगू का हमारे ऊपर उकबार है वो भी हम चुका पाएंगे। फिर जी रैंक बोलता है अगर ये बात है तो ठीक है, मैं उस स्टूडेंट से मिलूंगा, बट याद रखना कि है ना मैं उसको तभी अपने अंदर लूंगा जब वो है ना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ है ना अप्रेंटिस एल्केमिस्ट के बनने लायक होगा वो। और ये कह के हम यहाँ पे देख रहे हैं जी रैंक जा रहा होता है, और बाद में यांगशी उसे थैंक यू कह रही होती है और बोल रही होती है धन्यवाद आपका ये फेवर करने के लिए। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यांगशी सोच रही होती है कि ना यहाँ पे ना जी रैंक एक ना यंग एल्केमिस्ट है जिसका ग्रेट फ्यूचर है, अगर ना लियांग उसको पीछे फॉलो करेगा तो शायद तक है ना उसको काफी ना फायदा होगा, और इस तरह से मैं भी अपना उधार चुका लूंगी उससे जो उसने मेरे पे किया था। यहाँ पे वो उस टाइम की बात करी कि लियांग की वजह से तो ये एग्जाम पास कर पाई क्योंकि उसी ने सॉल्यूशन दिया था उसे। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं 3 दिन बीत चुके होते हैं और एनुअल एग्जाम का टाइम आ चुका होता है एकेडमी के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं एकेडमी के एग्जाम को स्पॉन्सर किया है कि प्रीवियस गिल्ड मास्टर यांगडी ने खुद ने। जो भी स्टूडेंट अभी पास होंगे उसे इंटरमीडिएट क्लास में नेक्स्ट सेमेस्टर में भेजा जाएगा, और जो भी स्टूडेंट अभी फेल होंगे उन सबको है ना अपनी चीज़ें लेके ना कैंपस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और हर साल है ना बहुत से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पावरफुल फैमिली से आते हैं वो भी एलिमिनेट होकर घर जाते हैं। लियांग यहाँ पे अपने खुद के स्टैचू को देख के ना बोल रहा होता है मैंने सुना है कि यांगडी ने ये स्टैचू खुद अपने हाथों से बनाया जब मैं 15 साल पहले मर गया था, और वैसे मैं जानता हूँ कि वो समझदार था इन चीज़ों में, उसे पता है कैसे है ना रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। टाइम पे हम देखते हैं पीछे से एक आदमी निकलता है और वो बोलता है कि मैंने केवल अपने 2 ही चक्रे ओपन किया तो क्या मेरे को निकाल दिया जाएगा। बाद में एक बंदा बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक तुमने एक ही चक्रा ओपन किया ना तब भी तुम है ना प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट क्लास तक। और याद रखना तुम उसे ना इनफेमस है ना यंग मास्टर ली फैमिली के ना टिपिकल लूजर ना बनो जो है ना अभी तक एक भी चक्रा ओपन नहीं कर पाया, और मुझे तो पक्का यकीन है इस बार वो एलिमिनेट होगा। इसी टाइम पे प्रिंसेस आती है और उसे बोलती है तुम उन सबको इग्नोर कर दो, वो केवल है ना पीठ पीछे ना बातें करने वाले होते जो बच्चे ना फेल होने वाले होते हैं। उस टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं हम भी बास में आता है और बोलता है वैसे देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट जो पुअर स्टूडेंट है ना वो तो अभी से अपना सामान पैक करके ना जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही ना गिव अप कर दिया है और घर निकल गए हैं वो। इसी टाइम पे एक जोर से आवाज आती है कि टीचर यांगशी है ना अभी है ना कल्टीवेशन के लिए ना बाहर गई हुई है, इसीलिए आज की एग्जामिनेशन का टीचर मैं रहूंगा। और वो आवाज होती है टीचर वैंग की, और बाद में बोलते हैं क्योंकि सारे के सारे एग्जाम ही यहाँ पे आ चुके हैं और जो नहीं आए तो इसका मतलब कि मैं उनका वेट नहीं करूंगा और मैं उन्हें अभी डिस्क्वालीफाई करता हूँ अभी इसी वक्त। इस बार एग्जाम के रूल थोड़े चेंज हुए हैं क्योंकि है ना पिछली बार रूल थे कि उन्होंने अपना चक्रा ओपन किया या फिर ना 100 किलो से ज्यादा का है ना पंच मार सकते वो पास हो जाते, बट है ना पिछली बार बहुत से स्टूडेंट ने चीटिंग की थी, कंज्यूमिंग पील करके अपनी पावर इंक्रीज करके वो पास किए थे, और इसीलिए इस बार रूल में चेंज आया है। और है ना इस साल आपको है ना दोनों ही चीजों में पास करना होगा वरना आप डिस्क्वालीफाई हो गए। कोई बताएगा कि पहला एग्जाम देने कौन आएगा। यहाँ पे टीचर वैंग मनी मन सोच रहे थे कि लियांग ने यहाँ पे ना लेंगफी को बीट किया, इसका मतलब कि उसके पास है ना पंच के अंदर पावर तो 100 किलो से ज्यादा ही होगी, इसलिए मेरे को एग्जाम के रूल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे उसे फेल करने के लिए। पे हम देखते हैं सबकी नजर है ना लियांग के ऊपर आ जाती है और है ना सब लोग उसे ना हंसते हुए देख रहे होते हैं, और बाद में लियांग चिल्ला के बोलता है क्या हुआ सबके सब मुझे घूर के क्यों देख रहे, क्या मैं अपनी अंगुली डाल के तुम्हारी आंखें फोड़ दूं। और बाद में ऐसा बोलता है ऐसी बात है चलो मैं तुम लोगों की आंखें खोलता हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो जैसे आगे चलता जाता है वो है ना अपने ना चक्रा दिखाते जाता है। पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, बाद में दूसरा कदम चक्रा तो सेक्रेट चक्रा, बाद में रखते हैं सोलर पैलेक्स चक्रा, चौथा चक्रा होता है हार्ट चक्रा, बाद में 5वां चक्रा होता है थ्रस्ट चक्रा, छठा चक्रा होता है थर्ड आई चक्रा, बाद में आता है लास्ट और है ना फाइनल 7वां चक्रा वो होता है क्राउन चक्रा। और यहाँ पे वो सारे के सारे 7 चक्रा खोल चुका है। ये देख के लोगों की आंखें फटी की फटी रह चुकी कि एक ट्रैश ने कैसे है ना सारे के सारे चक्रा खोल लिए इतनी जल्दी। यहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं ये वही लूजर है ना यहाँ पे कि जो है ना फेमस था चक्रा ना ओपन करने के लिए, पर यहाँ पे अभी 1 स्टेप ओरिजिनल स्टेप से ही दूर है। यहाँ पे बाद में एक बंदा बोलता है मैंने तो सुना था कि ली फैमिली ने ना 4 टायर एल्केमिस्ट को बुलाया था यहाँ पे, फिर भी है ना वो इसके चक्रे ओपन नहीं कर पाए, तो फिर इसने कैसे कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है।
ये देख के बाद में टीचर वैंग मनी मन सोच रहा है कि ना यहाँ लियांग है ना उसका चक्रा पहले से डैमेज था, इसीलिए ना वो सबके लिए ना कल्टीवेशन नहीं कर सकता था और है ना सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर मुझे लगा था कि लैंगफी को वो इसीलिए हरा पाया क्योंकि उसने कोई हेल्प ली थी पिल की और है ना अपने बॉडी को ट्रेन किया था। बट इसी टाइम पे बाद में लियांग बोलता है आप जरा गौर से देखो कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं लियांग अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और टीचर को बोलता है जरा देखना गौर से। फिर वो वहाँ पे अपना कदम रखता है और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपनी ना आईक्यू की एनर्जी को पूरी तरह से गैदर करता है और बाद में जोर से उस पंच के ऊपर मारता है और वो इम्पैक्ट इतना जोर का होता है ना कि वहाँ पे हर जगह पे वेव्स आती है, शॉक वेव्स। उसमें इतनी पावर लगती है कि यहाँ पे हम देखते हैं चेन्स भी वो जो है ना पत्थर को पकड़ी हुई होती है ना वो भी टूट जाती है। और यहाँ पे बाद में सबके सब है ना देख रहे होते हैं और है ना शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि उस पत्थर के ऊपर भी ना उसका निशान बन जाता है उसके मुक्के का। फिर आसपास के लोग बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, उस पत्थर के ऊपर क्रैक जोड़ना तो केवल है ना मार्शल आर्ट वॉरियर ही कर सकता है। बाद में एक बंदा बोलता है कि क्रैक को देखो वो कितना बड़ा है, ये तो मार्शल आर्ट वॉरियर भी नहीं कर सकता अगर वो है ना कोई है ना टेक्निक यूज ना करे तो। देख के प्रिंसेस बोलती है लियांग ने अपनी इतनी अच्छी खासी पावर छुपा के रखी, वो काफी अच्छे से छुपा लेता है अपनी पावर। देख के बाद में टीचर मनी मन सोच रहा है कि लैंगफी तू की कचरा है, तुझे अपने अपोनेंट में इतना ज्यादा पावर दे तू सेंस क्यों नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है अब लगता है सबके सब सेटिस्फाई हो तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाद में वो टीचर को बोलता है मैं यहाँ पे बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अपनी लीव पहले ले रहा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे है ना टीचर के पीछे बोल रहे होते हैं कि टीचर वैंग को है ना अपने मुंह पे स्लैप मार के गया। हम देखते हैं टीचर वैंग बोलते हैं कि तू अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल मत समझ, तूने केवल है ना अपने चक्रा ओपन किया, तेरे को बता देता हूँ कि ये केवल सिर्फ बिगनिंग है, शुरुआत ही हुई है तेरी जर्नी की। सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं लियांग बस है ना हंस रहा होता है। वहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं लियांग आगे चल ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने से एक आदमी आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत लंबा चौड़ा आदमी होता है। बाद में वो उसके पास आके बोलता है कि मैं चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम लैंगजियो है और मैं इस साल ग्रेजुएट होने वाला हूँ और मैं जियो गैंग का लीडर भी हूँ। तो वो दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं और बाद में एक बच्चा बोलता है मैंने तो सुना था कि लैंगजियो कल्टीवेशन करने के लिए एक चेंबर के अंदर गया हुआ था ना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से लियांग उसे उंगली करता है और बोलता है कि ना अच्छे कुत्ते ना लोगों का रास्ता नहीं काटते हैं, तो ठीक है साइड में हटेगा जरा। उनके बाद में लैंगजियो गुस्सा ही होने वाला होता है और बाद में वो बोलता है वो अपने आप को रोक के बोलता है चलो छोड़ो मुझे यहाँ पे फालतू में बहस नहीं करनी, मैं बस यहाँ पे इन्हें नाकारा भाई के कारण आया हूँ। सुन के बाद में लियांग बोलता है क्या बात है, बड़ा कुत्ता है जब मैंने छोटे कुत्ते को है ना मारा है इसलिए। सुन के बाद में लैंगजी बोलता है क्या ली फैमिली के सारे बंदे इतने ही अनकल्चर और है ना इतने ही बदतमीज है तेरी तरह। सुनते बाद में लियांग बोलता है अनकल्चर मेरा फुट, तू है सालों से मेरी फैमिली के साथ लड़ने के बाद भी है ना मैंने तेरे भाई को क्रिपल किया और तू यहाँ पे रीजनिंग करने आया मेरे साथ, तू क्या एक इडियट है क्या। सुनते बाद में ना लैंगजी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ना इतनी देर से तेरे को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब रुक जा, मैं तेरे को ना तू जन्म ही क्यों लिया तूने, मैं तेरे को रिग्रेट कराऊंगा इस चीज का। यहाँ पे लियांग ताली बजाते बोल रहा है ऐसा ही होना चाहिए, वैसे भी तू कुत्ता है तो कुत्ते की तरह भौंका कर, वह फालतू में क्यों प्रिटेंड कर रहा है। उसके बाद में लैंगजियो कुछ बोलने वाला और बाद में अपने को रोक के बोलता है मैं तेरे से यहाँ पे आर्ग्यू करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं तेरे को लेटर ऑफ चैलेंज देने आया हूँ। वैसे ये सच है कि मेरे नाकारा भाई ने ना एक इम्प्रॉपरली बिहेव किया और है ना वो एक्सपेल करना डिजर्व करता था, बट है ना जैसे कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को ब्लाइंड आइड नहीं कर सकता हूँ और इसलिए तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुनते बच्चे बोलने लगते हैं मतलब कि लैंगफी ने वो सब कुछ सही में किया, तो मुझे लगा था उस पर झूठा इल्जाम लगा। और यहाँ पे हम देख रहे टीचर फैंग सोच रहे हैं कि यहाँ पे उसने ना बोल दिया कि ना लैंगफी ने ये सब कुछ एडमिट किया, वो अपने भाई के साथ इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। मुझे यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन है कि तुम मेरे सामने यहाँ पे झुको पैरों तले और है ना माफी मांगो और बोलो कि तुम ली फैमिली के साथ कभी भी मैच नहीं करोगे, और दूसरा या तो तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और बाद में मैं तुम्हारे एक्शन के लिए तुम्हें ना रिग्रेट करूंगा, तुम्हें पूरी तरह से तोड़ के ना तुम्हें ना पछतावा होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें कल्टीवेशन करने में काफी डिफिकल्टी होती है, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम फर्स्ट ऑप्शन चूज करो, वो ज्यादा सही है। बाद में प्रिंसेस बोलती है कि लैंगजियो तुम ना इस बार लाइन क्रॉस कर रहे हो। बाद में बच्चे बोल रहे हैं ये तो काफी ब्रूटल चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन है, मैं अपना कभी भी ना सर ऊंचा रख नहीं सकता, और दूसरे ऑप्शन में सबको पता है कि वो उससे फाइट नहीं कर सकता लैंगजियो से। प्रिंसेस उसके सामने आती है और बोलती है कि ना इस बार तुम ना कुछ ज्यादा ही फार कर रहे हो, तुम ना ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट और ना मैंने तो सुना है कि ना तुम 9 स्टार वॉरियर और ना तुम बस एक स्टेप ही दूर हो यहाँ पे ना मास्टर बनने में, और तुम यहाँ पे ना स्टेट गार्डियन भी बनने वाले हो, और यहाँ पे तुम्हें ना चैलेंज कर रहे हो अप्रेंटिस वॉरियर को। तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं है। यहाँ पे बाद में लियांग बोलता है कि छोटा भाई है ना गे और है ना लड़कियों के ना अंडरवेयर चुराते हो, यहाँ पे बड़े भाई के अंदर कोई शर्म नहीं है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है अपने भाई से। वैसे भी देखा जाए तो लैंड फैमिली से कब शर्म की उम्मीद की जा सकती है। बाद में लैंगजी बोलता है तुम्हारे पास करेज नहीं है कोई ऑप्शन बनने का, इसलिए तुम है ना लड़कियों के पीछे छुप रहे हो, यही चीज हो सकती है एल्डेस्ट ग्रैंडसन ऑफ ड्यूक जेंगू, और है ना तुम बेटे हो ना जनरल फीलिंग के। यहाँ पे देखते हैं लियांग है ना उस पर थूकता है, बट है ना लैंगजी उसे एवेड कर लेता है, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो उसका ना चैलेंज लेके बोलता है कि मैं वैसे एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे भी तुम्हारे इस चैलेंज में तुम्हें कोई शर्म तो आनी नहीं, पर याद रखना 3 दिन बाद है ना मैं तुम्हें ना मार्शल आर्ट एरिया के अंदर ही ना नील कराऊंगा और है ना मेरे जूते में चढ़वाऊंगा, याद रखना। देख के बाद में प्रिंसेस उससे बोलती है ना तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और उसके दोस्त बोलते हैं तुम इम्पल्सिव नहीं हो सकते, तुम उसके बहकावे में मत आओ। के बाद में लियांग सोचता है वैसे ये बॉडी ने 15 साल से उसने ना मर्ड में किया और कुछ अचीव नहीं किया, पर देखा जाए तो उसने ना कुछ ना ट्रू फ्रेंड्स पाए, जबकि मेरे कंपैरेटिवली मेरी पिछली लाइफ के मुकाबले मैं सब पे टॉप पे खड़ा था अकेला। सोचने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं लियांग प्रिंसेस के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब समझ नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाहता है।
देख रहे लियांग जा रहा होता है और लेंगजू चिल्ला के बोल रहा होता है अपने ना बात पे टिके रहना, 3 दिन बाद अगर तुम मुझे मिले नहीं तो एकेडमी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम छुप सकते हो। और बाद में यहाँ पे लियांग बोलता है मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फीट पे खड़े रहना 3 दिन तक। यहाँ पे हम देखते हैं लेंगजू चिल्ला के बोलता है कि तुम एक कुत्ते हो जो केवल भौंक सकते हो, काट नहीं सकते हो, याद रखना मैं तुम्हें कंप्लीटली क्रिपल कर दूंगा, मेरा नाम वरना है ना लेंगजू नहीं। देख रहे लियांग सोच रहा होता है ली फैमिली और लैंग फैमिली के बीच में ना बैड रिलेशनशिप डिकेड से, पर सबसे पहला स्टार्ट मैं इस बास्टर्ड से करूंगा और बाद में जब टाइम से भी होगा तो मैं पूरी इसकी पूरी इंटायर फैमिली को है ना अप्रूट है ना एकदम सही तरीके में लेके आऊंगा। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ।